हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेट ग्राम पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी एंड जीपी बोलते हैं। ये जो है ये क्लास 10 में पाई जाती है, एनसीईआरटी में भी पाई जाती है और आईसीएसई में भी पाई जाती है, एमएल अग्रवाल में। यहाँ पे टर्म्स का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसको भी हम जानते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपी, जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें कि नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9। आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ हर दो नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस सीबीएसई वालों के लिए ये शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी का, वहीं आईसीएसई वाले इसे सिर्फ डिफरेंस या डी से डिनोट करते हैं। और इसको निकालने का बेसिक तरीका होता है a2 माइनस a1, जो कि इक्वल्स टू होगा a3 माइनस a2 के, जो कि इक्वल्स टू होगा a4 माइनस a2 के। बेसिक कहने का मतलब है कि आप किन्हीं दो नंबर्स को लेके सब्सट्रैक्ट करो तो उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। Now we will check these examples for their AP or not। हमें चेक करना है कि सारे AP में है या नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि AP में जो भी पहला टर्म होता है, इस पैटर्न में जो भी पहला टर्म होता है, हम इसे डिनोट करते हैं A1। A1 यानी कि A is the term and 1 is the position। पोजीशन को हम यहाँ N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी AP की पोजीशन AN हो सकती है। N की जगह A1, A2, A3, इस तरह से कुछ भी नंबर वहां पर होगा। इसका मतलब कि हमारा जो वैल्यू है वो उतने पोजीशन पे है। जैसे कि ये -1 पहले पोजीशन पे, तो उसकी n की वैल्यू 1 है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A1, दिस इज द वैल्यू ऑफ A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड सो ऑन। तो हमें अभी चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने अभी आपको एक तरीका बताया कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस को चेक करें। तो चलिए हम लोग बनाते चलते हैं। नंबर 1, तो A1 है -1, A2 भी है -1, so A2 minus A1, that means -1 minus -1, that gives the value -1 plus 1, that becomes 0. Again we will check for A3 minus A2, that is again -1 minus -1, that again gives the value 0। यानी कि सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस आ रहा वो है 0 का, यानी कि ये AP है। दिस इज AAP। सिमिलरली अब हम सेकंड वाले को चेक करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि 1/2, 1/3, 1/4। सो यहाँ पे हम करेंगे A2 minus A1, A2 minus A1, that means 1/3 minus 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 आएगा LCM, यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा 3, ये आएगा -1/6। ये आ गया पहला कॉमन डिफरेंस। A3 minus A2 भी चेक कर ले। लिसन, ऑलवेज व्हेन यू आर चेकिंग फॉर AP, हमेशा 2 बार चेक करें, पहले A2 minus A1 को, फिर A3 minus A2 को जरूर चेक करें, क्योंकि आगे वाले डिफरेंस अलग हो सकते हैं। A3 minus A2 को चेक करें तो A3 की जगह 1/4 minus 1/3, 12, 3 minus 4, again -1/12। सी, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आ गया -1/12 और इसके बीच का -1/6। द डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट एन AP। Number 2 is not an AP. Similarly, number 3. So number 3 question says that A1 की वैल्यू है √3, A2 की वैल्यू है √12 और A3 की वैल्यू है √27। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम कैसे किसी भी कॉमन डिफरेंस को निकालें। सो देखिए, इसको भी हम सिंपली सॉल्व करेंगे जैसे सभी को करते आ रहे हैं। A2 minus A1, that means √12 minus √3। तो अगर आप लोगों ने क्लास 8 में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इस √12 को हम लिख सकते हैं √4 into √3। फिर इस √4 जो है ये ब्रेक होके बन जाएगा 2√3 minus √3, that gives the value 2 minus 1, it means 1√3 और only √3। फिर उसके बाद हम फिर से A3 minus A1 भी चेक करेंगे। A3 है यहाँ पे √27 minus √12। अब दोनों को ही हम √3 के बेस पे ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 9 into 3, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 into 3। ये हो जाएगा 3√3 माइनस ये हो जाएगा
2 root 3. Again the value will come as root 3. So as you can see the common difference it's coming same. This is a AP. This is a AP. So this is how we check for the term that if the given term is AP or not. So हमारा अगला टॉपिक होगा to find the general term of the AP. So किसी भी AP में अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर नंबर पे उस वैल्यू को खोजने बोल दिया जाए तो वो होगा एक जनरल टर्म, और उसे निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि है an equals to a plus n minus 1d। इस फॉर्मूला को हम यूज करते वक्त एक चीज ध्यान रखेंगे कि a जो है वो फर्स्ट वैल्यू रहेगी, n जो है हमें जो निकालनी है, यानी कि अगर हमें बोल दिया गया कि 10th वैल्यू कौन सी हुई तो 10 हो जाएगी n की वैल्यू। अगर आपको बोला 21st टर्म कौन सा होगा तो n की जगह 21st हो जाएगा, और an जो है वहां पे जो वैल्यू होगी वो होगी an, और d होगा कॉमन डिफरेंस। तो चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड 10th टर्म ऑफ एन AP 2, 7, 12। हमारा AP है 2, 7, 12, जहां पे A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 7, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5। आप दोबारा चेक कर लो, 12 माइनस 7 भी 5 आएगा। अब हमें इस फॉर्मूला में पुट अप करना है, तो हम लिखेंगे an इक्वल्स टू a यानी कि 2 प्लस n माइनस 1। सो n जो है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि हम 10th टर्म निकाल रहे हैं तो हम n की जगह यहाँ पर a10 लिखेंगे। सो a10 इक्वल्स टू 2 प्लस 10 माइनस 1 d की वैल्यू निकली थी 5। a10 इक्वल्स टू 2 प्लस 9 इंटू 5, a10 इक्वल्स टू 47। Therefore 10th term is a10 equals to 47। देखिए मैंने आपको दोनों तरह से लिख दिया, 10th term is भी लिख सकते हो या फिर आप a10 equals to 47 जहां पे n की वैल्यू है 10 और ये 47, ये पूरे an की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड AP whose nth term is 3n minus 5। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपको अपने एक्सरसाइज में स्टार्टिंग से जरूर मिलेगा। ऐसा एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक या दो क्वेश्चंस, जहां पे आपको एक ऐसी वैल्यू दी रहेगी, एक वेरिएबल जैसी वैल्यू दी रहेगी, और आपको बोला जाएगा कि आपको जो है nth टर्म उसको AP निकालना है जिसका nth टर्म दिया हुआ है। सो देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं कि हमें nth टर्म पता है, यानी कि an की वैल्यू पता है। an की वैल्यू है 3n minus 5। तो किसी भी AP को निकालने के लिए हम A1 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे A1 यानी कि n की जगह डाल रहे हैं 1, तो यहाँ पर भी n की जगह डालिए 1, तो आपकी वैल्यू आ गई 3 minus 5 that is -2। सिमिलरली A2 निकालना है तो n की जगह 2 डाला, तो यहाँ भी n की जगह 2 डाला। हम इसी चीज को यूज करके ही AP निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 1। सिमिलरली A3 हो जाएगा, तो 3 into 3 minus 5 9 minus 5 that is 4। आप AP हमारा निकल गया, एक बार कॉमन डिफरेंस भी चेक कर ले। A2 minus A1 means 1 minus -2, तो 1 minus -2 1 plus 2 that is 3। सिमिलरली A3 minus A2 4 minus 1 again 3। सो हमारा AP जो बना वो होगा, हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा जो A1 निकला है, A1 को पहले लिखेंगे -2, 1, 4 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमने कर दिया AP फॉर्म। थर्ड एग्जांपल कह रहा है which term of AP 21, 18, 15 डॉट 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 is -81। अब हमें यहाँ पे AP दी हुई है और AP की लास्ट वैल्यू है -81, और हमें पूछ रहा है कि -81 AP के कितने टर्म पे आ रहा, मींस हमें उसकी n की वैल्यू निकालनी है, उसकी पोजीशन निकालनी है, यानी कि n निकालनी है। तो ध्यान दें, हम सबसे पहले गिवन चीजें यहाँ पे लिख लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें an की वैल्यू पता है 81, और an का फॉर्मूला इस तरह से बैठता है जहां पर a1 की वैल्यू दी है 21, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल ले 18 minus 21 -3, 15 minus 18 -3। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला में इसको पुट अप करेंगे, तो an की वैल्यू की जगह 81 इक्वल्स टू a प्लस n नहीं दिया हुआ है, n ही हमें निकालना है -1, और d की वैल्यू है -3। 81 इक्वल्स टू 21 n-1। अब हम क्या करेंगे कि इस -3 को हम दोनों से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस ये हो जाएगा -3 प्लस 3, -3n प्लस 3, 2 -3n प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 5 -3n, 81
-5 इक्वल्स टू 3n। 81 में से 5 गया 76 इक्वल्स टू 3n। n इक्वल्स टू 76 by 3। n इक्वल्स टू 76 by 3। इज दैट करेक्ट? एक मिस्टेक यहाँ पे हुई है कि हमने यहाँ पे 21 को 2 कर दिया, यहाँ पे 21 करेंगे वापस से इसको सॉल्व। 21 minus 3n plus 3, तो 21 plus 3 that is 24 minus 3n। अब यहाँ पर और एक बात कि ये -81 है, ध्यान देंगे, तो -81। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे वापस से, तो -81 minus 24 equals to -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so 81 plus 24 5 105, so -105 equals to -3n। So n की वैल्यू हो जाएगी -105 5 -3 that is 35th टर्म। सो इस तरह से ये AP होता है सॉल्व। आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हम उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। कमेंट करें आपको क्या डाउट है और समझ आया नहीं आया। थैंक यू।